हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सभी ने इंस्टाग्राम पर इस गाउन को बहुत प्यार दिया, जिसके लिए बहुत सारा थैंक यू। तो आप सबकी डिमांड पर मैं इस गाउन का ट्यूटोरियल लेकर आ गई हूँ। तो मैं यहाँ पे रेडी करने वाली हूँ 32 चेस्ट एंड वेस्ट 28, जिसके लिए मैं 5 मीटर साड़ी का यूज़ करूँगी और 3 मीटर सैटिन फैब्रिक फॉर लाइनिंग के लिए यूज़ करूँगी। तो सबसे पहले हम लाइनिंग पर ड्राफ्टिंग करेंगे और उसके बाद कट करेंगे। तो हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और हमारे जितना भी लेंथ है उसमें 1 इंच ऐड करके हमें मार्क कर लेना है। तो मैं 14.5 पर मार्क कर रही हूँ। अब हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर आपका जितना भी है उसका हाफ़ ले लेना है और आर्म होल यहाँ पे उससे ½ इंच ज़्यादा ले लेना है। तो मेरा यहाँ पे शोल्डर 6 इंच था और आर्म होल मैंने 6.5 लिया है। अब हमें चेस्ट लेना है। जितना भी चेस्ट साइज़ है उसको 4 से डिवाइड करके हम ले लेंगे और उसमें 2 इंच मार्जिन ऐड कर देंगे। फिर और सेम फार्मूला हम कमर के लिए भी अप्लाई करेंगे। मतलब हमारा कमर 28 है तो उसे हम 4 से डिवाइड करेंगे और मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे मार्जिन में 2 इंच ले रही हूँ और टेकिन के लिए 1 इंच ले रही हूँ। इस हिसाब से हम 3 इंच पे मार्जिन डालेंगे। टेकिन के लिए हम लोग 3 इंच आगे की ओर जाएंगे और ऊपर की ओर 3.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। तो अब हम आर्म होल की गोलाई करेंगे। तो पीछे वाले यानी बैक पार्ट के लिए हम लोग 1.5 इंच पर डीप करते हैं और फ्रंट वाले पर 1 इंच पर डीप करते हैं। तो मैंने ये बैक पार्ट निकाल लिया है और इसको रख कर ही मैं फ्रंट पार्ट भी निकालूंगी। अब यहाँ से ½ इंच डीप कर दूंगी तो हमारा 1 इंच पे डीप हो जाएगा। तो अब साड़ी से हम ½ मीटर कपड़ा निकालेंगे अपर पार्ट के लिए। तो मैं यहाँ पे सबसे लास्ट वाला जो फैब्रिक है वो यूज़ करूँगी, जिसमें बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं है। तो इसको मैं साड़ी से कट करके अलग कर लूँगी। सो गाइज़, अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियो में कुछ कमी है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं ताकि मैं उसे सुधार सकूँ। तो मैंने मेन फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रख लिया है और अब इस पर लाइनिंग को हम लोग पेस्ट करेंगे और जैसा है वैसे ही कट कर देंगे। हमारा लाइनिंग फैब्रिक और मेन फैब्रिक कट हो चुका है और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ½ इंच ऊपर जा करके आपको कट लगाना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको गलती से भी मत भूलिएगा। तो अब हम करेंगे नेक की मार्किंग, जिसके लिए मैंने यहाँ पे पेस्ट्री पेपर लिया है। अभी हम बना रहे हैं फ्रंट नेक। तो फ्रंट नेक में हम यहाँ पे विड्थ हम 4 इंच ले रहे हैं और डीप हम लोग 6 इंच लेंगे। आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। हमने यहाँ पे 4 और 6 का बॉक्स बना लिया है। अब हमें 1.5 इंच ऊपर जाना है और यहाँ से कुछ इस तरीके से राउंड कर देना है। आप अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग, अपने चॉइस के अकॉर्डिंग डिज़ाइन कट कर सकते हो। और नेक मार्किंग से 1 इंच बाहर की ओर हमें मार्क कर लेना है और उससे कट कर लेना है। तो बैक वाले नेक को भी आप सेम प्रोसेस से कट कर लेना अपने अकॉर्डिंग, अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। तो अब हमें यहाँ पे पेस्ट करना है। पेस्ट करने के लिए हमें एक और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वो है लाइनिंग की फैब्रिक। तो जो बचा हुआ फैब्रिक है हम उसी का यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से मैंने कट कर लिया है दोनों को रख करके और हम इस पर इस्त्री लगा लेंगे जिससे वो चिपक जाए। फिर हमें इसे कुछ इस तरीके से कट कर लेना है। तो अपर पार्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमें लाइनिंग फैब्रिक को मेन फैब्रिक में अटैच करना होगा सिलाई लगा करके, और उसके बाद नेक को कुछ इस तरीके से रख करके हमें सिलाई लगानी होगी सीधी, फिर यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। हम करेंगे अपनी कलियों की कटिंग, जिसके लिए मैं लाइनिंग फैब्रिक को 4 फोल्ड में फोल्ड करके रखूँगी। और अब हम कलियों की कटिंग बहुत ही ध्यान से करेंगे वरना गड़बड़ हो सकती है। तो जितना भी आपका कमर है उसको आप जितना कली बनाना चाहते हैं उसे डिवाइड करेंगे और उसमें 1 इंच ऐड करेंगे। तो मेरा यहाँ पर टोटल 4.5 इंच आ रहा है तो मैं उसका आधा करूँगी और यहाँ पे मार्क कर लूँगी। मुझे लाइनिंग में ज़्यादा कली नहीं चाहिए, इसलिए मैं 8 कली का बना रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग कली बना सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है कि आपको 8 ही बनाना है। आप 16 भी बना सकते हैं, 24 भी बना सकते हैं। अगर आपका लाइनिंग का फैब्रिक ज़्यादा है तो आप इसमें अम्ब्रेला कट भी बना सकते हो और ऊपर से हमारे मेन फैब्रिक में अनारकली की कटिंग रहेगी। मेरा यहाँ पे लाइनिंग का फैब्रिक कम था इसलिए मुझे यहाँ पे कलियों की कटिंग करनी पड़ रही है। तो मैंने ऊपर साइड भी यहाँ पे 4.5 का हाफ़ करके मार्क कर लिया है और नीचे के साइड से भी 1 साइड से 4.5 का हाफ़ करके मार्क कर लिया है। इसे इन दोनों को मिला देंगे और कट कर लेंगे। लेंथ मैंने यहाँ पे कट नहीं करा है क्योंकि मेरी फैब्रिक की लेंथ 40 है और मुझे लेंथ 40 ही चाहिए थी। अब हम इन सब कलियों को जोड़ देंगे और वेस्ट मेज़र कर लेंगे कि हमारा वेस्ट सही आ रहा है या नहीं। तो अब हम करेंगे मेन फैब्रिक पर कटिंग। तो आप जैसे देख सकते हो कि मेरे साड़ी में जो डिज़ाइन है नीचे, मुझे उसे बिल्कुल हटाना नहीं है क्योंकि उसी से लुक आ रहा है। तो मैं यहाँ पे 16 कली बनाने वाली हूँ तो 16 फोल्ड करूँगी मैं और लेंथ मुझे 40 रखनी है। तो नीचे से मैं मेज़र करती हुई ऊपर की ओर जाऊंगी और 40 पर मार्क करके उसे कट कर लूँगी। जैसा मैंने वीडियो में दिखाया वैसे ही आपको करना है। तो यहाँ पे मैं 40 पे मार्क करके और इससे कट कर लूँगी।
तो फैब्रिक इधर उधर ना हो उसके लिए मैंने यहाँ पे पिन कर लिया है, आप भी कर लेना, इससे कटिंग में आसानी होती है। तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, हमें नीचे की ओर से 8 इंच पर मार्क करना है। ध्यान रहे 8 इंच पे मार्क करने के बाद हमें कमर के साइड जाना है, अपर वाले साइड, और वहाँ पर हमें सेंटर पॉइंट निकालना है उसका। तो जितना भी आपका फैब्रिक है उसको मेज़र करके आप उसको हाफ कर लोगे तो सेंटर पॉइंट निकल जाएगा। तो मेरा यहाँ पे सेंटर पॉइंट निकल चुका है। अब हम यहाँ पे करेंगे कलियों की मार्किंग। तो जितना भी कमर है उसको मैं उससे डिवाइड करूँगी जितना का मैं कली बना रही हूँ, यानी कि 28 को मैं 16 से डिवाइड करूँगी तो मेरा 1.75 आएगा, जिसमें मैं 1 इंच ऐड करूँगी सिलाई के लिए, तो मेरा 2.75 हो जाएगा। और हमें सेंटर पॉइंट से लेफ़्ट साइड एंड राइट साइड बराबर मार्किंग करनी है, इसलिए हमें 2.75 को 2 से डिवाइड करना होगा और जितना आएगा उसको सेंटर पॉइंट से लेफ़्ट साइड एंड राइट साइड मार्क कर लेना होगा, जैसे मैंने वीडियो में दिखाया है। तो एक बार मैं फिर से बता देती हूँ कि हमें पहले सेंटर पॉइंट लेना है और उसके बाद 2.75 जो हमारा कमर आया था उसे हमें 2 से डिवाइड करके सेंटर पॉइंट से एक इधर मार्क करना है और एक उधर मार्क करना है, राइट साइड एंड लेफ़्ट साइड, एंड फिर उसे हमें जो हमने नीचे 8 इंच पर मार्किंग करा था उस पर मिला देना है। तो पूरे ड्रेस का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट यही था और आपको यहाँ पे ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अदरवाइज़ गड़बड़ हो सकती है। तो दोनों तरफ से मैंने इस तरीके से कली को मिला लिया है और अब हम इसको कट कर लेंगे। अगर वीडियो समझ आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने फैब्रिक को कट कर लिया है, आपको पूरा कट नहीं करना है। मैंने जो 8 इंच पर मार्क करवाया था वहीं तक कट करना है, पूरा नीचे तक कट नहीं करना है। तो इस तरीके से हमारी कलियाँ निकल जाएंगी। अब हमें इसे स्टिच करना है। तो स्टिच करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमने हमारा जो कट जहाँ तक लगा हुआ है उससे बस 1 इंच आगे बढ़ करके हमें उस पर सिलाई लगा लेनी है और सारे कलियों को जोड़ लेना है। तो मैंने यहाँ पर लाइनिंग फैब्रिक के कलियों को भी जोड़ लिया है और अपने मेन फैब्रिक को भी जोड़ लिया है। तो जब भी आप अपनी कलियों को जोड़ते हैं उसके बाद आपको मेज़र करके ज़रूर देखना है कि आपका कम या ज़्यादा तो नहीं हो गया, उसके अकॉर्डिंग आप उसको फिर मैनेज कर लीजिएगा। फिर हमारा यहाँ पे देखिए कली जुड़ चुका है। तो इस तरीके से मैंने लाइनिंग फैब्रिक के कलियों को भी जोड़ लिया है और मेन फैब्रिक के कलियों को भी जोड़ लिया है। अब हम करेंगे इसके अपर पार्ट की स्टिचिंग। सबसे पहले हमें लाइनिंग फैब्रिक मेन फैब्रिक को जोड़ लेना है और इस पर प्रेस लगा लेना है, एंड फिर हमें नेक बनाने के लिए इसका सेंटर पॉइंट लेना है जो हमने कट करा था और फैब्रिक पर पेस्ट करा था, और मेन फैब्रिक पर भी हमें सेंटर पॉइंट निकाल लेना है और इन दोनों सेंटर पॉइंट को एक साथ मिला करके हमें कुछ इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है और राउंड से कट करके हमें इसमें कट्स लगा लेने हैं। तो कट्स लगाते वक्त आपको एक बात ध्यान देना है कि सिलाई वाला जो हमारा पार्ट है उस पर कट्स नहीं लगना चाहिए, तो बहुत ही सावधानी से हमें कट करना है। और अब हमें कुछ इस तरीके से फ़ोल्ड करके जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको फ़ोल्ड करके यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। तो जिस तरीके से हमने फ्रंट नेक रेडी किया है उसी तरीके से हमें बैक नेक को भी रेडी कर लेना है। पहले मेन फैब्रिक और लाइनिंग फैब्रिक को अटैच कर लेंगे और उसके बाद हमें उसे नेक रख करके स्टिच करके उसे कट लगा के हमें फ़ोल्ड कर लेना है। तो कुछ इस तरीके से हमारा नेक रेडी हो जाएगा। मुझे पर्सनली ये नेक डिज़ाइन बहुत पसंद आया, आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो अब बारी है डार्ट लगाने की। तो हम यहाँ पे टेकन लगाएंगे। टेकन हम यहाँ पे 1/2 इंच का रखने वाले हैं, तो इसे नीचे से ऊपर की ओर आते वक्त कुछ इस तरीके से हमें डार्ट लगा लेना है और सेम इसी तरह से हमें दूसरे साइड भी लगा लेना है। अब हमें फ्रंट पार्ट में और बैक पार्ट दोनों में लगा लेना है। आप चाहो तो डबल सिलाई भी लगा सकते हो, पर मैं यहाँ पर एक ही सिलाई लगाऊंगी। अब हमें सेम इसी तरीके से बैक पार्ट को भी रेडी कर लेना है। अब हम रेडी करेंगे इसका आर्म होल। तो हम यहाँ पे स्लीवलेस बना रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे और एक पट्टी यूज़ करेंगे, सीधी पट्टी ना हो करके ये तिरछी काटी हुई पट्टी होती है जो आसानी से हमारे आर्म होल की गोलाई में लग जाती है। तो इस तरीके से हम स्टिच कर लेंगे 1/2 इंच और कट लगा करके यहाँ पे फोल्ड करके इसे हेम कर लेंगे। आप चाहो तो सिलाई लगा सकते हो, पर मेरे वाले फैब्रिक में सिलाई दिखेगी इसलिए मैं यहाँ पे हेम करने के लिए छोड़ दी हूँ। अभी हमें सारे आर्म होल को इसी तरीके से कवर कर लेना है और अब हम पुट जोड़ेंगे यानी कि शोल्डर। तो शोल्डर जोड़ने के लिए जो हमने हेम के लिए पार्ट छोड़ा है उसको हम कुछ इस तरीके से अच्छे से फोल्ड करके तब शोल्डर को जोड़ेंगे। आप चाहो तो पहले भी हेम कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्ट करूँगी, पहले स्टिच कर लूँगी बाद में हेम करूँगी। तो यहाँ पे मैंने शोल्डर जोड़ लिया है। हम यहाँ पे 2 सिलाई लगा लेनी है। तो मैंने यहाँ पे दोनों शोल्डर को जॉइंट कर लिया है और कुछ इस तरीके से हमें इसको अंदर की ओर फोल्ड करना है
दोनों साइड से। तो यहाँ पे मेरा 1.5 इंच का शोल्डर रेडी हुआ है। आप चाहो तो 1 इंच का भी कर सकते हो रेडी। अब हम करेंगे यहाँ पे फिटिंग की मार्किंग। तो यहाँ पे मैंने 8 पे और वेस्ट साइज़ 7 पे मार्क करा है, और दोनों साइड हमें ऐसे ही मार्क कर लेना है और स्टिच कर लेना है। तो कमेंट में मुझसे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि मैं फ़ैब्रिक कहाँ से लेती हूँ। तो मेरे शहर में जो मेन रोड है वहाँ पर जो एक फ़ैब्रिक का शॉप है, मैं वहीं से सारे फ़ैब्रिक्स लेती हूँ। और या फिर आपको लेना हो तो आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो फ़ैब्रिक शॉप से। तो यहाँ पर मैंने एक तरफ सिलाई लगा ली है और दूसरी तरफ मैं हाफ़ में सिलाई लगाऊंगी, क्योंकि मुझे यहाँ पर चैन अटैच करना है अपने ड्रेस में साइड में। तो चैन लगाने से पहले हम यहाँ पे अपने अपर पार्ट को और कली वाले पार्ट से जोड़ेंगे। तो अस्तर वाले पार्ट को हम नीचे रखेंगे और उसके ऊपर सीधी करके हम मेन फैब्रिक को रख करके हम इसे अटैच कर लेंगे। और अब हम तो यहाँ पे मैंने अटैच कर लिया है और कली वाले पार्ट को अपर वाले पार्ट से भी अटैच कर लिया है। तो अब हम यहाँ पे करेंगे अपने ड्रेस में चैन को अटैच। तो जिसके लिए मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया कि मुझे कहाँ पर चैन अटैच करना है, और ये बहुत ज़रूरी है एक्चुअली। तो चैन लगाने के लिए हमें कुछ इस तरीके से चैन को पहले रो में सिलाई लगा लेनी है, और उसके बाद चैन को ओपन करके हमें पूरे चैन के किनारे साइड कुछ इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। और सेम यही चीज़ हमें दूसरे साइड भी करनी है। और सिलाई लगाने के बाद हमें एक बार चेक करना है कि चैन हमारी बंद हो रही है या नहीं, क्योंकि कभी कभार सिलाई हमारी चैन पर चढ़ जाती है, जिसकी वजह से ओपन अच्छे से नहीं हो पाती है। तो उसे चेक करके ही हम दूसरे साइड सिलाई लगाएंगे। तो हमारी चैन लग चुकी है, देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ। अब चैन के बाद जो हमारा खुला पार्ट बचा है उसे हमें बस अटैच कर देना है। तो सबसे पहले हमें कुछ इस तरीके से बाहर वाले पार्ट को सेपरेटली करके अटैच करना है, और उसके बाद अस्तर वाले पार्ट को अटैच करना है। तो यहाँ पे मैंने पूरे में सिलाई लगा ली है, और फिर सारे मेन फैब्रिक को अंदर कर देंगे और अस्तर वाले पार्ट में कुछ इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। तो मेरे सैटिन फैब्रिक में जो है उसका थ्रेड निकल रहा था, तो आप चाहो तो इंटरलॉक करवा सकते हो। और ये है मेरा फाइनल लुक ऑफ द ड्रेस, और ये है इस ड्रेस का फाइनल लुक। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर ले, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको मेरी वीडियो समझ में आई या नहीं। और कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।